ये ऑक्शन एक अच्छे कॉज के लिए है, आप लोग भी हेल्प कीजिए। हाँ जरूर। तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? उन्हें पता चल गया तो? हाँ, मुझे उन्हें सच बताना चाहिए था। तो तुम उन्हें ये बताती कि तुम्हारे डैड की ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज हैं। अगर तुमने ये बताया होता ना, तो तुम और तुम्हारा परिवार मुसीबत में होता। सच जानने पर वो तुम्हें कच्चा चबा जाती। ये मजाक नहीं है। अब पता चला तुम ऐसे क्यों हो। ये चैरिटी ऑक्शन तो आपके होश ही उड़ा देगा। चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला आइटम। जरा ध्यान से देख लीजिए। आपके सामने पेश है मशहूर स्विमर पार्क ताइवान के गॉगल्स। ये लीजिए। तो ऑक्शन शुरू होता है 5 लाख से। पापते यौन के गॉगल्स हैं? और पहला बिड है 1 मिलियन वॉन का। 1 मिलियन। 2 मिलियन वॉन का बिड है। 2 मिलियन। ये 7 मिलियन वॉन का बिड है। 7 मिलियन। 8 मिलियन वॉन का बिड है। क्या कोई 8.5 मिलियन वॉन बिड करेगा? 8 मिलियन। 9 मिलियन वॉन। क्या कोई 9 मिलियन वॉन से ज्यादा बिड करेगा? क्या और कोई इससे ज्यादा बिड करेगा? क्या और कोई है? 10 मिलियन वॉन यहाँ पर। अभी किसी ने फोन के जरिए 10 मिलियन वॉन की बिड लगाई है। क्या कोई और इससे ज्यादा बिड करना चाहेगा? अगर कोई नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1 2 3। 10 मिलियन वॉन में ये गॉगल्स सील हुए। अगला पीस ध्यान से देखिए। ये आपके सामने पेश है नया आइटम। ये नया ऑक्शन आइटम हमारे यंग सिरेमिक्स आर्टिस्ट सो यू जूंग की कलाकारी है। तो शुरू करते हैं। इसकी बोली स्टार्ट होगी 5 मिलियन वॉन से। ऑक्शन की अगली खास पेशकश है आपके सामने हुजोन प्यो का वेरी स्टाइलिश पेवियोनी सूट। इसका मटेरियल बहुत लाइट है लेकिन फिर भी बहुत मजबूत है। बिडिंग शुरू होती है 10 मिलियन वॉन से। हाँ, 10 मिलियन वॉन का बिड हुआ है। तो अब जारी रखते हैं 15 मिलियन वॉन की बोली। हाँ, 15 मिलियन वॉन की बोली लग गई है। ये अगला पीस है पेरिस के रनवे से। ये एक स्ट्रिप सूट है। इसकी बोली 20 मिलियन वॉन से शुरू होगी। इधर उधर मत देखिए, बोली लगाइए। तो देर किस बात की, आइए और बोली लगाइए और अपनी किस्मत आजमाइए। हो सकता है कि ये पीस आपका हो जाए। चलिए बोली लगाइए। तो शुरू करते हैं। चलिए। वो क्या ये पीस आपका हो सकता है जो कि है एक स्ट्रिप सूट? तुम यहाँ क्या करें? तुम्हारी बारी है। चलो। तो कोई है जो बोली लगाएगा और इस सूट को घर ले जाएगा। चलिए बोली लगाते हैं। आप ये सूट 10 साल बाद भी जब पहनेंगे तो लोगों को लगेगा आपने आज ही खरीदा है। चलिए बोली लगाइए। और हमारी अगली पेशकश दिल दहला देने वाली है और वो है वेरा वेंकी नाइट ड्रेस। चलिए आइए देखते हैं।
सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए, इस ड्रेस का पेल एलिगेंट लेमन येलो आपकी सुंदरता और बढ़ा देगा। देखिए इसकी खूबसूरती, इसकी कारीगरी और बीड वर्क। वेरा वैंग की ड्रेस का पहला बिड है 10 मिलियन वॉन। हाँ, 10 मिलियन वॉन का बिड मिल गया। यस, क्यों ना 15 मिलियन वॉन का बिड लगाएं? यस, 15 मिलियन चुनपियो वॉन आजकल बिड मिल गया। ठीक तो है ना? कोई और है? हाँ, बस थोड़ा सीरियस रहने लगे हैं बिड लगाए। और अब रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं। आगे का बिड लगाते हैं। क्या कोई है जो 15 इस मिलियन लड़की वॉन से को ऊपर का जानते बिड हो? लगाएगा? कोई है जो इस ड्रेस को अपने घर लेकर जाएगा? वेरा वॉन्ग की ये नई ड्रेस। आखिरकार वंडर गर्ल से मुलाकात हो ही गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने उसे धक्का नहीं मारा था, मैं सच बोल रही हूँ। असिस्टेंट किम, जी, ये लड़की ट्रांसफर स्टूडेंट है शिनवा स्कूल की। क्या कोई है जो इसे जल्द से जल्द इसकी डिटेल्स निकलवाओ। घर ले जाएगा? जी बिल्कुल। ये ड्रेस कमाल की है। आप देख सकते हैं वेरा वॉन्ग की ड्रेस का जो मटेरियल है उससे आप और भी ग्लैमरस लगेंगी। पेरिस में ये ड्रेस इस समय पर सबसे ज्यादा मशहूर है। क्या सच में? ये गॉगल सच में पाक ताई के हैं? वाह, ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। नूना, नूना, जल्दी आओ। ये तो कमाल हो गया, अमेजिंग है ये। अब क्या हो गया? पाक जे हॉन के गॉगल्स अगर हम बेचने गए तो 200 मिलियन वॉन मिलेंगे। 200 मिलियन वॉन? एक मामूली से गॉगल के 200 मिलियन? बेच दो। नहीं। वैसे भी हमें 200 मिलियन कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, ये बहुत कीमती है। मेरा मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती है ना। मेरा मतलब यही था। तो मुझे देखो, अगर 200 मिलियन के बजाय मैं 20 मिलियन में भी बेचूं तो भी मुनाफा है। ये लड़की तो कुछ समझती लेकिन नहीं। मुझे इसे बेचना ही नहीं है मम्मी। है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, गुड नाइट। जानती। रुक जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जानती। अब मैं चलती हूँ। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। थैंक यू सो मच। क्या अरे थैंक यू कहा मैंने। थैंक यू कह रही हो या फिर मुझ पर एहसान जता रही हो? मुझे लगा था कि बस अमीरों के पास ईगो होती है। लगता है थैंक यू बोलकर मैंने गलती की। नो थैंक यू। क्या? मैं अपना थैंक यू वापस लेती हूँ, समझे? और वैसे भी तुम जैसे लोग कभी भी बदल नहीं सकते। मैं जा रही हूँ। हे लॉन्ड्री गर्ल, अब क्या है? सुनो, ड्रिंक तभी क्या करो जब मैं तुम्हारे आसपास हूँ। तो
सियोन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो स्कूल का कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना था। सोचा जाते जाते आखिरी बार तुमसे मिलकर जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा हुआ तुम मिल गई। आखिरी बार? तुम सच में वापस नहीं आओगी? नहीं। तो तुम कब जाने वाली हो? कल जाऊंगी। पर इतनी जल्दी क्या है? और मैंने तुम्हें अभी तक ठीक से थैंक यू तक नहीं कहा, और तुम्हारे एहसानों का बदला भी नहीं चुका पाई हूँ। अगर तुम इस तरह बात करोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। वैसे जब से हम मिले तब से मैंने देखा है कि तुमसे बात करते वक्त जीहू के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आती है जो बहुत ही रेयर है। देखो सियोन, चांदी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुमसे मिलने से बहुत पहले से हूँ। मैं जानती हूँ कि ये डिसीजन तुमने सोच समझ कर लिया है, मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, प्लीज यहाँ से मत जाओ। प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं जानती हूँ मुझे तुमसे ही पूछने का कोई हक नहीं, फिर भी मैं पूछूंगी। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्या तुम ये सब जीहू के लिए कर रही हो? मैं जीहू के बारे में कुछ खास नहीं जानती, लेकिन एक बात मुझे पता है कि तुम उसके लिए बहुत मायने रखती हो। वो तुम्हें चाहता है। उसकी आंखों में मुझे अजीब सा दर्द दिखाई देता है, जैसे कोई बात उसे सता रही हो। वो बहुत कम स्माइल करता है, और उसकी स्माइल तो किसी का भी दिल जीत सकती है ना। एक तुम ही हो जो उसे हंसा सकती हो। अगर तुम यहाँ से चली गई तो शायद उसकी स्माइल भी तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। चलो उठो। कोई भी डिसीजन लेते वक्त हमारी बिल्कुल वैसी ही हालत होती है जैसे हम किसी और शहर में वहां की कोई खास चीज खरीदने जाते हैं तब होती है। हमें देख के लगता है कि हम ये चीज नहीं खरीदेंगे तो हमें पछतावा होगा, क्योंकि ऐसी चीजें हमें अपने शहर में तो नहीं मिलती ना। जीहू मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, और मैं ये जानती हूँ कि मैं भी उसके लिए बहुत खास हूँ, और इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझे आगे चल के किसी बात का पछतावा हो। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है?
सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप इस तरह मत बोलो। अब तक तो मेरे साथ इतनी ऑनेस्ट थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। थैंक यू। सी यू यून। अच्छा, 1 मिनट। क्या ये मेरे लिए है? मैंने कहा था ना, अच्छे शूज इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे यकीन है कि तुम ये शूज पहनकर अच्छी जगहों पर जाओगी। और मुझे एक और फेवर भी चाहिए तुमसे। जीहू को फिर से हंसाना होगा तुम्हें। अपने आप को समझती क्या हो? ये सब करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तुम्हें उससे बात करने के लिए किसने कहा था? उसके पैर पर गिरकर भीख मांग रही थी तुम। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है? ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। ऐसा लगता है इस दुख की वजह से मर जाओगे तुम। तुम्हारा इससे क्या? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। चली जाओ।